नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम नए टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है लंबर पंचर। लंबर पंचर को इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन के बारे में आज जानेंगे कि लंबर पंचर यानी कि रीढ़ में यानी कि स्पाइन में सुई कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, और रीढ़ स्पाइन में इंजेक्शन लगा के जो CSF फ्लूइड कब निकालना चाहिए और कब नहीं निकालना चाहिए, उसी के बारे में आज जानकारी लेते हैं। तो इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ लंबर पंचर, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबर पंचर किन किन परिस्थितियों में करना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कारण है जब हमको ब्रेन में बुखार चढ़ जाती है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, या कोई हाइपर पैरेक्सिया के कारण ब्रेन में बुखार चढ़ गई हो, या ट्यूबरक्लोसिस के कारण चढ़ गई हो और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उस कंडीशन में इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस के केस में पेशेंट की बीमारी को पता लगाने के लिए कि ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो गया है, तो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस को पता लगाने के लिए या किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए लंबर पंचर किया जाता है या उस समय करना चाहिए। दूसरा है सब अरेक्नॉइड हेमरेज। सब अरेक्नॉइड हेमरेज यानी कि ब्रेन में 3 लेयर होती हैं, अरेक्नॉइड मैटर, पायोमेटर और ड्यूरा मैटर। तो अरेक्नॉइड जिस नीचे किसी प्रकार के इंटरनल इंजरी हुई है जिस कारण हेमरेज हो गया है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, उसका पता लगाने के लिए हम लंबर पंचर करते हैं। तीसरा माइलोग्राफी, एक टेस्ट होती है, ब्रेन का एक एग्जामिनेशन करना पड़ता है, स्पाइन के अंदर में फ्लूइड डाल के डाई डाल के, उससे माइलोग्राफी एक जांच होती है, उस करने के लिए करना पड़ता है लंबर पंचर। तीसरा है आपका कोई डिजीज़ है न्यूरोसिफिलिस, या न्यूरॉन्स में सिफिलिस नाम की एक डिजीज़ डेवलप हो गया, न्यूरोसिफिलिस, उस कंडीशन में पेशेंट को लंबर पंचर करके CSF फ्लूइड का एग्जामिनेशन करना पड़ता है। कोई कोमा हो गया, पेशेंट बेहोशी में हो गया लगातार, उस बीमारी को, उस कंडीशन में पेशेंट के डिजीज़ को पता लगाने के लिए लंबर पंचर करना पड़ता है। गुलियन बेरी सिंड्रोम होती है एक, ये भी न्यूरॉन्स की एक डिजीज़ है, नर्वस सिस्टम की एक डिजीज़ है, जिसमें पेशेंट की कमर से निचले के हिस्सा एकदम पैरालाइज्ड हो जाती है अचानक, लेकिन वो पैरालिसिस नहीं होता है, वो एक गुलियन बेरी सिंड्रोम होता है जिसमें नर्व वीकनेस के कारण ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसे गुलियन बेरी सिंड्रोम बोलते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन पता लगाने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए भी लंबर पंचर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक डिजीज़ है, इस पर स्पाइन के अंदर कोई ऐसी डिजीज़ है, उसको पता लगाने के लिए भी पेशेंट को लंबर पंचर करना पड़ता है। बुखार है, वो बहुत समय से चली आ रही है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को लंबर पंचर करके CSF फ्लूइड का एग्जामिनेशन करके पता लगाया जा सकता है कि इस पेशेंट को कोई ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं है जिस कारण फीवर डाउन नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं जैसे मेथोट्रेक्सेट है, कैंसर के केस में इस पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट जब लेता है तो उस पेशेंट को भी लंबर पंचर कर एग्जामिनेशन करना पड़ता है कि क्या कंडीशन है पेशेंट की। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव या पायोजेनिक इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी आपको लंबर पंचर इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है। स्पाइन में यानी कि रीढ़ में इंजेक्शन लगा के CSF फ्लूइड का निकाल के उसका एग्जामिनेशन करने का प्रोसीजर ही लंबर पंचर कहलाता है। तो हमने जाना कि किन किन कारणों के कारण ही अपने को लंबर पंचर करना पड़ता है। कोई डिजीज़ किन किन डिजीज़ों के कारण हमको लंबर पंचर करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कौन सी डिजीज़ अगर है तो हमको लंबर पंचर नहीं करना है। तो उसमें सबसे पहला आता है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी कि क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेन के अंदर नर्व वहाँ के CSF फ्लूइड होती है, CSF फ्लूइड का अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को लंबर पंचर नहीं करना है। दूसरा है कोई स्पाइन में लोकल इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में पेशेंट को लंबर पंचर नहीं करना है। अगर स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी है, स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा है, उल्टा सीधा है, बराबर मात्रा में नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, उस कंडीशन में भी लंबर पंचर करने के लिए परहेज़ करते हैं।
और कोई सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन है, मतलब स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड्स होती है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड में कॉम्प्रेशन, अगर किसी प्रकार का दबाव ऐसा फीलिंग आ रही है आपको, उस कंडीशन में भी पेशेंट को आपके कंट्राइंडिकेट होता है, उस लंबर पंचर नहीं किया जा सकता है। तो हमने जाना कि स्पाइन यानी कि लंबर पंचर यानी कि रीढ़ के अंदर की रीढ़ में सुई लगा के उसके अंदर का फ्लूइड निकालना ही लंबर पंचर कहलाता है। किन परिस्थितियों में की जाती है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। इसके बारे में हमने जाना कि लंबर पंचर क्या होता है, क्यों होता है और किस लिए करना पड़ता है। आई होप ये छोटा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, लेकिन है छोटा लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टाइप वीडियो है। हमें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर पूछिए, हम उसे देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे हमारे पेज से जुड़े रहिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।